हेलो एवरीवन, मैं हूं यशवीर। फालतू बकवास नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट पे आता हूं। तो नया वीडियो इसलिए देखी है क्योंकि तू कंफ्यूज है कि लाइफ में क्या करना चाहिए, तेरा पैशन क्या है, तेरा गोल क्या है। तने कुछ नहीं बेरा, तू कंफ्यूज है और उस चीज की क्लैरिटी दूंगा मैं इस वीडियो में। बस 5 इजी स्टेप्स हैं, वे देख लियो, तना क्लैरिटी मिल जाओगी तना करना क्या अपनी लाइफ में। तो देख भाई, बात सुन ध्यान से। मोस्टली लोग यो सोच का जिंदगी बिताने लाग रहे हैं कि देखी जाओगी, जो होगा देख लेंगे। पर सच बताऊं क्या है, अगर तू खुद क्लियर नहीं है ना कि तना लाइफ में क्या करना है, तो या दुनिया तेरे तो बताओगी तना क्या करना है लाइफ में। या तो अपने आप डिसाइड कर ले, ना फिर भाई दुनिया के हिसाब से चाल ले। और दुनिया के हिसाब से चालन में लाइफ मीनिंगलेस लग गया है, उसका कोई मतलब ही नहीं है यार। वाकई जिंदगी जो तू अपने हिसाब से नहीं जी सकता। तो इस वीडियो में मैं तेरे को बताऊंगा एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल वे, जिसकी वजह से तू फाइंड कर सके है कि तेरा गोल क्या है, तेरा पैशन क्या है, तने करना क्या है लाइफ में। यह वीडियो 5 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला, तू कंफ्यूज क्यों है। देखो, गोल क्लियर ना होने का मेन रीजन लेजीनेस नहीं होती। प्रॉब्लम यह है हम क्लैरिटी के बिना कंपैरिजन में जी में कि उसने बिजनेस कर लिया मैं भी करूंगा, वो जिम में जावे मैं भी जिम में जाऊंगा, उसने गाड़ी ले ली मैं भी लूंगा। पर तू कभी अपने आप तनु पूछा करे कि क्यों मैंने क्यों लेनी है गाड़ी, मैंने क्यों करना है बिजनेस, ये सब कुछ मैंने क्यों चाहिए। क्यों का आंसर है तेरे पास? है ही नहीं। लोग पर्पस ढूंढा रहे लाइफ में, दुनिया में। स्पिरिचुअलिटी में जा, सेल्फ अवेयरनेस ला, क्योंकि लाइफ का असली पर्पस सेल्फ अवेयरनेस से मिलेगा। बेफालतू की मोटिवेशन देखे तो कुछ ना हुआ। सेकंड पार्ट, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम डूइंग नॉट थिंकिंग। सबसे बड़ी गलती लोग यह करे हैं कि बेड पर लेट के सोचते रहे कि मैंने क्या करना लाइफ में, मेरा गोल क्या है। सोचते रहो बस थम। और सुन, क्लैरिटी ना थिंकिंग तो ना आवे, एक्सपीरियंस तो होगी। और एक्सपीरियंस कब होगा? जब तू कुछ करेगा तो एक्शन लेना स्टार्ट कर, कुछ नई चीज ट्राई कर, कुछ नया ट्राई करेगा। जब भी तो मेरा पटेगा कि हाँ भाई इस चीज में मैंने मजा आवे है, मैं इस चीज के लिए बनाऊं। नई चीज करेगा, जिस चीज से तू बोर हो ना रहा है, समझ जा वो तेरे नहीं है, वो तेरा गोल नहीं है। और जिस चीज में तू एक्साइटेड फील कर रहा है, तेना टेंशन ही नहीं है कि भाई कुछ रिजल्ट आऊगा या नहीं आऊगा, तू उस प्रोसेस ने एंजॉय करने लग रहा है, तो वह चीज है तेरी। उस चीज ने कर, वो है तेरा गोल। यह बात याद रखिए, क्लैरिटी इज बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एक्शंस नॉट ओवर थिंकिंग। थर्ड पार्ट, द 3 फिल्टर टेस्ट। क्या चीज है भाई ये 3 फिल्टर टेस्ट? मान ले तो कुछ करने लग रहा है, अब तू डिसाइड कैसे करेगा कि यो तेरा लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो बस वो चीज पता करने के लिए यो 3 फिल्टर टेस्ट है। पहला टेस्ट, इंटरेस्ट वर्सेस ईगो। तू कोई काम करने लग रहा है तो देख एक बार, तू वो काम इसलिए कर रहा है क्योंकि तने उसमें मजा आवे है, तने वो पसंद है, या बस लोग दिखांती कर रहा है कि देखो मैं भी कर सकूं हूँ। तू अपने आप ने प्रूफ करना चाहे बस। एग्जाम्पल ले ले, कोई बंदा बिजनेस करने लग रहा है तो तू बोले है मैंने भी बिजनेस करना है। पर एक बात बता, तन्ने सच में क्रिएट करना पसंद है या बस तन्ने अमीर दिखना है, वो लाइफस्टाइल चाहिए? बता मेरे ते। टेस्ट नंबर 2, फ्लो वर्सेस फ्रस्ट्रेशन। मान ले तू कुछ काम करने लग रहा है तो एक बार चेक कर कि जब भी तू वो काम करे है, तने टाइम की टेंशन होवे है या नहीं होती, तेरा ध्यान टाइम की तरफ जावे है या नहीं जाता। अगर तू हर 15-20 मिनट में टाइम देखे है, फिर वो चीज तेरती नहीं है, मत करे। जो चीज तना फ्लो स्टेट में लेकर आवे वो काम कर। कि तू कुछ काम करने लग रहा है, तना टाइम की टेंशन ही नहीं है, कब सुबह हुई कब रात हुई तना बेरा ही नहीं, वो काम कर। टेस्ट नंबर 3, ग्रोथ वर्सेस कंफर्ट। जो भी तू काम करने लग रहा है, तू उसमें ग्रो कर रहा है या बस सेफ फील कर रहा है कि ठीक है भाई स्टेबिलिटी है, कुछ तो करने लग रहा हूँ। बात सुन मेरी, जो रियल गोल्स होया करे ना, वो थोड़ी अनकंफर्टेबल होया करे, पर उसमें सेटिस्फेक्शन तो ना पूरी मिलेगी। और कंफर्ट कदे भी क्लैरिटी नहीं दिया करता। पार्ट 4, इस पार्ट में मैं कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताऊंगा, वो तो ना करनी है। अगर तू यह वीडियो इतनी देखने लग रहा है ना, तो तू 90% लोग ऑलरेडी आगे आ गया। अब 10% और कवर कर ले और फिर तेरी लाइफ चेंज हो जाओगी। एक पेन कॉपी उठा और उसमें लिख, पहली चीज वह लिख कि वे कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसमें तू टाइम भूल जावे है, तुना टाइम की टेंशन नहीं रहती कि कब शाम हो गई कब रात हो गई, तेना कुछ बेरा ही नहीं, वो एक्टिविटीज लिख। दूसरा, वो मोमेंट्स लिख जिसमें तने प्राउड फील करा है, जिस मोमेंट में तू प्राउड फील करा करे, बेशक छोटा हो
लिख दे उसने। तीसरी, वो प्रॉब्लम्स लिख जिससे तू इरिटेट हुए है और जिस प्रॉब्लम का तू सॉल्यूशन निकालना चाहे है। अगर तू लिख देगा ना तो 50% प्रॉब्लम तो तेरी वहीं पर सॉल्व हो जाओगी सिर्फ लिखन तक। पार्ट 5, माइंडसेट शिफ्ट। कर दो फिर तेरा माइंडसेट शिफ्ट। तो ध्यान से सुनिए, ज्यादातर लोग क्लैरिटी ढूंढे हैं एक परफेक्ट आंसर की फॉर्म में, पर जो गोल होया करे ना वो कोई एक फाइनल थिंग नहीं होता। हमारा गोल है इवॉल्व करना। तो तेरा गोल बस इतना होना चाहिए कि डायरेक्शन सही चूज कर ले, डेस्टिनेशन मत करे। डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, डेस्टिनेशन नहीं। क्योंकि अगर तुम्हारी डायरेक्शन ठीक है ना तो आगे के रास्ते अपने आप खुल जाओगे। The fog starts to clear itself। तो क्लैरिटी के वेट में मत बैठो, एक्शन लेना स्टार्ट करो। क्योंकि जब तक तो किसी रास्ते पर चाल लगाए नहीं तने पता कैसे चलेगा कि कौन से रास्ते पर तेरा पर्पस छुप रहा है। बात आई समझ में? एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। क्लैरिटी डजंट कम फ्रॉम एक्शन, इट कम्स बिकॉज ऑफ एक्शन। अगर इस वीडियो से तुमने कुछ सीखा हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई हो तो लाइक और कमेंट कर दियो। और अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो शायद हम दोबारा नहीं मिल पावे। तो ध्यान रखियो अपना।